दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अपना करियर कहाँ से स्टार्ट करें। छोटी कंपनी से स्टार्ट करें या फिर बड़ी एमएनसी कंपनी से स्टार्ट करें। बड़ी कंपनी आपको मतलब लाइन पे काम कराती है, हेल्पर की तरह काम करवाती है, या फिर छोटी कंपनी जहाँ पे कंपनी फैसिलिटी नहीं देता है, बस की फैसिलिटी नहीं देता है, कैंटीन की फैसिलिटी नहीं देता है। या फिर बड़ी कंपनी है तो सिर्फ अपना प्रोडक्शन से मतलब रखती है और लड़के पे ध्यान नहीं देता है, ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट पे ध्यान नहीं देता है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों, बड़ी कंपनी को लेकर, छोटी कंपनी को लेकर। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अपना करियर कहां से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग दोस्तों आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह करते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि अपना करियर कहां से स्टार्ट करें, कहां से उसको ग्रोथ देखने को मिलेगा, कहां से सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दोस्तों देखने को मिलेगा। दोस्तों, आजकल का ज़माना बहुत ही उल्टा हो गया है। आप कंपनी में ज्वाइन कर लोगे, 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको काम सीखने को मिल रहा है कि नहीं। आपको मतलब सीखने को हर जगह मिलेगा, लेकिन आपको दोस्तों ये पता नहीं चल पाएगा कि रियल में मतलब सही है कि नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन है कि नहीं। ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है। 2 महीना गुजर जाता है, 3 महीना गुजर जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो भी आप चूज़ कर रहे हो, जो भी जर्नी स्टार्ट किए हो, आप स्टार्टिंग जर्नी, जो भी डिपार्टमेंट स्टार्ट किए हो दोस्तों, जो भी काम स्टार्ट किए हो, यही काम दोस्तों आपको पूरा लाइफ में करना है जब तक आप इंडस्ट्री में जॉब करोगे। तो इसीलिए दोस्तों शुरुआत में आपको सोच समझ के डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ता है, सोच समझ के कंपनी भी आपको चूज़ करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में दोस्तों आप ज्वाइन हो रहे हो, चाहे कोई भी आपका ट्रेनिंग बेस वगैरह है दोस्तों, आप शुरू में वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना कि दोस्तों इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। आपका आईटीआई हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, तो आपको मतलब आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जॉब लगे। शुरू में आप जब एक बार दोस्तों ट्रेनिंग वगैरह पे लग जाते हो, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और दोस्तों आप दोबारा उस ट्रेनिंग पे दोबारा दूसरे कंपनी में नहीं लग सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना। इसीलिए दोस्तों 2 से 3 दिन का टाइम लेना। 2 से 3 दिन दोस्तों आप समझने की कोशिश करना जो हमारे काम दिया गया है, जिस डिपार्टमेंट में रखा जा रहा है, तो दोस्तों ये मतलब हमारे सीखने के लिए इसमें है कि नहीं, या फिर इसका में फ्यूचर है कि नहीं। अगर दोस्तों आपको नहीं लग रहा है तो कंपनी दोस्तों उसी 2-3 दिन के अंदर दोस्तों कंपनी छोड़ देना और अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में दूसरा जॉब सर्च करना। नहीं तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको कोई दूसरा कंपनी सेम बेस पे, सेम ट्रेनिंग पे आपको ज्वाइनिंग ही नहीं करेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो इसके बाद दोस्तों बात आता है कि कंपनी कौन सा ज्वाइन करे, बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी ज्वाइन करें या फिर छोटी कंपनी स्टार्ट करें। दोस्तों सबसे पहले आप ट्राई करो, आपके पास टाइम अभी है, अभी पास आउट हुए हो कॉलेज से, दोस्तों हमेशा बड़ी कंपनी को ही टारगेट करो। बड़ी कंपनी में ही दोस्तों अपना रेफरेंस बनाने की कोशिश करो। अगर किसी के थ्रू नहीं होता है तो खुद से जाओ, गेट पे सर्च करो, सिक्योरिटी गार्ड से पता करो, कंपनी में जो भी कंटेंट निकल रहे हैं उससे बात करो, उसको कैसे ज्वाइनिंग हुआ है, उसका क्या सैलरी हुआ है, इसको किस बेस पे रखा है और उसका क्या फीचर है, उससे पूछो, खुद पूछो कंपनी में क्या काम करना पड़ रहा है। इससे बहुत सारा चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होगा। बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जितने भी बड़ी कंपनी हैं, सारे बड़े लोग मतलब जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके साथ आपको इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा और बड़े इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि एमएनसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। जितने भी वहाँ पे लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे सब क्वालिफाइड लोग हैं, सबके विचार अच्छे होते हैं, सब आपको मतलब एक भाई की तरह मानते हैं, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे होते हैं। वो जानते हैं कि आपका आईटीआई डिप्लोमा हुआ है, वो भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक ही किए होते हैं, सीनियर पोस्ट पे होते हैं। उसको पता है कि इसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, आज ना कल ये हमारे लेवल पे आ ही जाएगा। तो अच्छा से व्यवहार करता है आपके साथ और हर तरीके से आपको काम तो करवाएगा, साथ साथ आपको सिखाने का भी प्रयास करेगा। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना कि आप जो जॉब किए हो, बड़ी कंपनी क्यों ना हो गया, चाहे आपका मर्सिडीज बैंड या फिर दोस्तों आपका महिंद्रा, टाटा मोटर्स क्यों ना हो गया, इन सब बड़ी कंपनी या फिर कोई भी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले ये सोच लेना कि हमें किस डिपार्टमेंट में रखा जा रहा है। आपको गलत डिपार्टमेंट आपको ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, चाहे कितने भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो गया, क्योंकि फैसिलिटी अच्छे मिलने से, वहाँ के लोग अच्छे मिलने से हमारा करियर भी अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होता है, क्योंकि हमारा करियर इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, हमें क्या काम करने को मिल रहा है, इस डिपार्टमेंट पे हमारा ग्रोथ होने वाला है कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले कि हमारा किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने वाला है। यदि अभी तक आपको डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में समझ में नहीं आया है, दोस्तों गूगल पे सर्च करो,
या फिर वीडियो यूट्यूब पे हमने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है डिपार्टमेंट के बारे में, वहाँ पे सर्च करो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में या फिर अदर फील्ड में कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है। पहले अपना डिपार्टमेंट समझो दोस्तों, उसके बाद कंपनी में ज्वाइन करो। नहीं तो बस दोस्तों हंसी मजाक चलता रहता है। कंपनी में खाना भी देता है, कंपनी बस भी देता है, फैसिलिटी हर चीज़ देता है, लोग भी अच्छे मिल जाते हैं, आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब कंपनी छोड़ते हो तो दोस्तों आपका करियर ख़त्म हो गया होता है। आपको तब पता चलता है दोस्तों जब आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हो मार्केट में, जब आपका इंटरव्यू होता है तब पता चलता है हम तो पिछले कंपनी में कुछ सीखे ही नहीं, 1 साल तो हमारा ऐसे ही चला गया। और यदि आपको लगता है कि आपका डिपार्टमेंट अच्छा है, इसमें ग्रोथ होने वाला है, आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, टेक्निकल चीज़ें यूज हो रहा है, तो बेफिक्र काम करो दोस्तों, मन लगा के काम करो दोस्तों। गूगल पे सर्च करो अपने काम के बारे में, अपने सीनियर से पूछो, आपका बहुत ग्रोथ होने वाला है। बड़ी कंपनी में आपका टैग लग जाता है बड़ी कंपनी का, तो कोई भी कंपनी आराम से आपको लग रहता है। इंटरव्यू थोड़ा कम भी जाता है, नॉर्मल भी जाता है। तो बड़ी कंपनी ज्वाइन करने से पहले इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों नॉर्मल बात आता है छोटी कंपनी का। दोस्तों अगर आपको बड़ी कंपनी में जॉब नहीं लगता है, आप बहुत आपका कोई मतलब रेफरेंस वगैरह नहीं है, कोई भाई वगैरह नहीं है, आप जॉब सर्च करके थक गए हो और आपका मतलब 1 साल 2 साल कंप्लीट हो गया है, मतलब पास आउट हो गया 1-2 साल होते हुए, दोस्तों इस स्थिति में दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करो बड़ी कंपनी के चक्कर में और छोटी कंपनी ज्वाइन स्टार्ट करो दोस्तों। चाहे प्रोडक्शन में हो गया, चाहे क्वालिटी में हो गया या फिर असेंबली लाइन में, जिस कंपनी में दोस्तों मन कर रहा है आपका मेंटेनेंस वगैरह में आपको जॉब मिल रहा है, आराम से दोस्तों पकड़ लो उस डिपार्टमेंट में और मन लगा के काम करो दोस्तों। 1 साल दोस्तों 2 साल मतलब शुरू में प्रॉब्लम आता है, कंपनी का मतलब इन्वायरमेंट सही नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कंपनी का हो सकता है जो फर्श होगा ना दोस्तों छोटे कंपनी का, वो मतलब मिट्टी का होगा या फिर प्लास्टर वगैरह क्या होगा, टाइल्स वगैरह नहीं होगा, या फिर जहाँ पे मतलब गंदी वगैरह भी होगा। और या फिर दोस्तों हो सकता है मतलब कम पढ़े लिखे होंगे, नॉन टेक्निकल कैंडिडेट होंगे, हो सकता है उनसे उलझना भी पड़ता होगा। ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है नॉर्मल कंपनी में और छोटी कंपनी में। तो 1 साल दोस्तों उस चीज़ को कष्ट कर लेना, मतलब 1 साल या फिर 2 साल, जब दोस्तों आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा वहाँ से, तो वहाँ से आराम से निकल जाना। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद दोस्तों या फिर 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आप किसी दूसरे कंपनी में जाओगे, इससे अच्छा बेहतर कंपनी में आपको जॉब देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ अच्छा जाएगा। ये नहीं सोचना कि नॉर्मल छोटी कंपनी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। पार्ट तो वही बनता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, वही इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मशीन भी वही रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा डाउन इन्वायरमेंट होता है। तो हमेशा क्या करोगे, ज़िंदगी हर लोगों को अच्छा मौका नहीं देता है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। मजबूरी हो जाती है हमें नॉर्मल या फिर छोटी कंपनी में भी ज्वाइन करना। तो कभी भी घबराना नहीं, सोचना 1 साल दे रहे हैं या फिर 2 साल दे रहे हैं, और वहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। और एक्सपीरियंस दोनों जगह के आने के बाद दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा जाना चाहिए। किसी दूसरे कंपनी में या फिर तीसरे कंपनी में जाओगे तो आपका इंटरव्यू मैटर करेगा आपके सैलरी को इंक्रीज करने में। उसके बाद मैंने बताया ना, शुरू में प्रॉब्लम होता है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, जब पास 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो ये कुछ मैटर नहीं करता है, बस आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका करियर कहाँ तक ले जाएगा लाइफ में, इस बात को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी कौन सा चूज़ करना चाहिए, बड़ी कंपनी कब चूज़ करना चाहिए, छोटी कंपनी चूज़ कब करना चाहिए। और बड़ी कंपनी में दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, बड़ी कंपनी में आपको सिखाया जाएगा, बड़ी बड़ी काम आपको पहले नहीं करने को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल कंपनी में क्या है, आपको दे दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा नॉन टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं, वहाँ पे कुछ टेक्निकल कैंडिडेट ITI डिप्लोमा वाले जाते हैं। तो वहाँ पे जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनको लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सारा काम आता ही होगा, तो आपको हाथों से करने को समझने का मौका मिलता है। ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नॉर्मल कंपनी आपको जल्दी दे दिया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में दोस्तों वहाँ पे पहले से ही लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इसीलिए ट्रेनिंग कैंडिडेट को, फ्रेशर कैंडिडेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखना। तो दोनों कंपनी सही है, तो कब ज्वाइन करना चाहिए बड़ी कंपनी, कब ज्वाइन करना चाहिए छोटी कंपनी, मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों बेहिचक आप हमें कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।